हर ट्रेडर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, मार्केट की अगली चाल क्या होगी। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में लोग सालों गुजार देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने कहीं छिपा हुआ हो। और जानते हैं, यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द टेक्निकल एनालिसिस की पूरी दुनिया घूमती है। क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे कीमतों के इस उतार चढ़ाव में कोई पैटर्न या कोई लॉजिक ढूंढा जा सके? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मैथमेटिकल सिद्धांत की जिसे इटली के महान गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची ने खोजा था। मजे की बात यह है कि उनका ये सिद्धांत हमें कुदरत में हर जगह दिखता है, और इसी बात ने ट्रेडर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये बाजार पर भी काम कर सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कोड है क्या, और ट्रेडिंग में इसे इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। देखने में ये बहुत ही सीधा साधा लगता है, बस नंबर्स को एक खास तरीके से जोड़ते जाना है, लेकिन यकीन मानिए इसी सादगी में इसकी असली ताकत छुपी है। यहाँ देखिए, ये 0 और 1 से शुरू होता है और फिर हम बस पिछली 2 संख्याओं को जोड़ते चले जाते हैं। 1 और 1 हुए 2, फिर 1 और 2 हुए 3, 2 और 3 बने 5, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है, कभी न खत्म होने वाला। बस यही है फिबोनाची सीक्वेंस। अब नंबर्स तो ठीक है, पर ट्रेडिंग में असली खेल इन नंबर्स का नहीं, बल्कि इनके बीच के गणितीय रिश्तों का है, जिन्हें हम अनुपात या रेशियो कहते हैं। जब हम इस सीरीज में किसी भी नंबर को उसके ठीक अगले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें कुछ बहुत ही खास रेशियोज मिलते हैं, और यही रेशियोज हमारे ट्रेडिंग टूल की नींव बनते हैं। तो उन्हीं रेशियोज से निकल कर आते हैं ये कुछ खास लेवल्स जो आपको किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पर दिखाई देंगे। ये वो संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है जहां आकर कीमत या तो रुक सकती है या फिर अपनी दिशा बदल सकती है। इन सभी लेवल्स में से ये 3 38.2%, 61.8% और 78.6%, इन्हें गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इन्हें सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि दुनिया भर के ट्रेडर्स इन पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं, और अक्सर इन्हीं लेवल से कीमत के पलटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। चलिए देखते हैं कि इस टूल को असल में चार्ट पर लगाते कैसे हैं। नियम बहुत सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में है, तो टूल को सबसे निचले पॉइंट से पकड़कर सबसे ऊंचे पॉइंट तक खींचना है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में, तो सबसे ऊंचे पॉइंट से सबसे निचले पॉइंट तक। ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई है, ये वो पॉइंट्स है जहां से कीमत पलटती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। आपने जो हाई और लो पॉइंट चुना है वो सही है या नहीं, ये तभी कंफर्म होगा जब कीमत वापस मुड़कर कम से कम 38.2% के लेवल को छू ले। अगर कीमत वहां तक नहीं पहुंचती तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी भी बहुत मजबूत है और आपको अपना हाई या लो पॉइंट एडजस्ट करना होगा। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, इन लेवल्स का इस्तेमाल करके असली ट्रेडिंग के फैसले कैसे लिए जाएं। हम यहाँ 2 मेन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। पहली है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ये तब काम आती है जब हम ये मानकर चलते हैं कि एक छोटा सा पुल बैक खत्म हो गया है और अब ट्रेंड पलटने वाला है। और दूसरी है कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी। ये तब इस्तेमाल होती है जब कीमत में एक गहरा पुल बैक आता है और हम उम्मीद करते हैं कि असली ट्रेंड अब फिर से अपनी राह पकड़ लेगा। तो मान लीजिए आपको एक बाय रिवर्सल ट्रेड लेना है। नियम बिल्कुल साफ है। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड में हाई से लो तक टूल को ड्रॉ करें, फिर इंतजार करें और देखें कि कीमत कब 38.2% के लेवल को पार करके उसके ऊपर क्लोज होती है। बस वही आपकी एंट्री है। अपना स्टॉप लॉस ठीक नीचे 23.6% के लेवल पर लगाएं और अपने प्रॉफिट के टारगेट 61.8% और उसके ऊपर के लेवल्स पर सेट कर दें। अब जो कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ अप ट्रेंड में लो से हाई तक ड्रॉ करना है। इसमें हम एक गहरे पुलबैक का इंतजार करते हैं, मतलब कीमत 61.8% या 78.6% तक नीचे आती है। एंट्री तब होती है जब कीमत वापस 50% के ऊपर बंद हो जाए। स्टॉप लॉस 61.8% पर रहेगा और टारगेट होगा पिछला हाई, यानी 0% का लेवल। हाँ, और बेचने के नियम इनके ठीक उल्टे काम करते हैं। चलो अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। एक 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पर नजर डालते हैं ताकि ये समझ आ जाए कि असल में ये काम कैसे करता है। तो यहाँ देखिए, एक सेल ट्रेड का केस है। हमने टूल को
अप ट्रेंड में लो से हाई तक लगाया। कीमत 38.2% के लेवल के नीचे बंद हुई, जिससे हमें बेचने का सिग्नल मिला। स्टॉप लॉस 23.6% के ऊपर रखा और कीमत गिरकर हमारे पहले टारगेट 61.8% तक पहुंच गई। और अब ये बाय कंटिन्यूएशन ट्रेड देखिए। अप ट्रेंड में कीमत 61.8% के गहरे लेवल तक वापस आई। जैसे ही ये वापस 50% के ऊपर बंद हुई, हमने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस 61.8% पर था और कीमत फिर से ऊपर चढ़कर हमारे 0% के टारगेट तक पहुंच गई, बिल्कुल नियमों के हिसाब से। अच्छा, इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते वक्त कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है और हमेशा सिर्फ उसी दिन के हाई और लो का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलें। तो एक बात साफ समझ लीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। ये बस हमें वो जोन्स दिखाता है जहां कीमत के रिएक्ट करने की संभावना सबसे ज्यादा है। असल में ये लेवल्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि दुनिया भर में लाखों ट्रेडर्स इन्हें देख रहे हैं, जो अपने आप में इन लेवल्स पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता है। ये मार्केट के शोर में एक लॉजिक ढूंढने का तरीका है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर कुदरत का एक नियम बाजार में इतनी खूबसूरती से काम कर सकता है, तो क्या ऐसे और भी छुपे हुए कोड या पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शायद बाजार उतना भी रैंडम नहीं है जितना हम सोचते हैं।